नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की इस प्यारी सी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू टेक कॉमन। मैंने कई बार देखा है बच्चों को पढ़ाते हुए और मेरा अनुभव काफ़ी बार रहा है कि बच्चों को कॉमन लेने में बड़ी ही ज़्यादा समस्या आती है। देखिए, कॉमन लेने में क्या होता है कि मैं आपको एक सिंपल सा सिद्धांत बताऊं। आप बड़े से बड़ा वो नंबर लेंगे जिससे कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपके टर्म्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे आराम से कट जाएं। अब बड़े से बड़ा नंबर आपको सोचना है। मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख रखा है 28 - 14। अब आप एक बड़े से बड़ा नंबर सोचिए जो 28 और 14 दोनों को काटे। देखिए, 28 और 14 दोनों 2 से भी कटते हैं, और किससे कटते हैं बताइए? 7 से भी कटते हैं, है ना। और किससे कटते हैं सोचिए? 14 से भी कटते हैं, 2 से भी कटते हैं, 7 से भी कटते हैं और 14 से भी कटते हैं। 2 से भी कटते हैं एंड 7 से भी कैंसिल होते हैं, 14 से भी कैंसिल होते हैं। लेकिन हमें बड़े से बड़ा नंबर चाहिए प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14 को कॉमन ले लेंगे। माफ कीजिएगा, 14 को कॉमन ले लेंगे। अब 14 जो कॉमन लेते हैं, बाहर लेते हैं, उनको बारी बारी से डिवाइड देते हैं। तो अगर मैं 28 में 14 का डिवाइड दूंगा तो ये 14 2 28, 2 बार चल जाएगा। और अगर मैं 14 में 14 का डिवाइड दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो यहाँ इधर जब इसका डिवाइड इसमें दिया तो यहाँ आ गया 2, 14 का डिवाइड 14 में दिया तो आ गया आपका आंसर 1। आई होप कि अभी आपको कॉमन लेना थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने सीखा कि किस तरीके से कॉमन लिया जाता है न्यूमेरिक वैल्यू में। अब हम समझेंगे कि किस तरीके से कॉमन लिया जाता है अलजेब्रिक वैल्यू में। व्हाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x³ - x²। तो अब यहां पर आप सबसे पहले फोकस करिए कि छोटी पावर क्या है। छोटी पावर है आपकी x²। तो आप x² को ही दोनों तरफ से कॉमन ले सकते हैं, छोटी पावर को ही कॉमन ले सकते हैं, और फिर आप उसको बारी बारी से डिवाइड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां पर x² कॉमन ले लेता हूं वाइड, ठीक है, इस ब्रैकेट में। अब इसका मतलब क्या हो गया कि एक बार मुझे इसकी डिवाइड x² की x³ में देनी होगी और एक बार मुझे x² की डिवाइड x² में देनी होगी। तो अगर मैं x³ में x² से डिवाइड लगाऊंगा तो x³ का मतलब क्या होता है? x इंटू x इंटू x, एंड x² का मतलब होता है x इंटू x। तो एक x से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा आपका सिंपली 1x। इसी तरीके से आप x² की x² में डिवाइड लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू x, x इंटू x, x से x कैंसिल, यहाँ आ गया आपका 1। तो आपने देखा कि अगर हम x² की x³ में डिवाइड लगाते हैं तो आएगा x, x² की x² में डिवाइड लगाते हैं तो आएगा 1। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया, आइए देखते हैं। तो मैंने लिखा है x³ y² माइनस y⁴ x⁵। अब हमें क्या लेना है? यहाँ पर x³ है, यहाँ x⁵ है, तो छोटी पावर लेनी है। क्या लेनी है? छोटी पावर। तो x³ लेंगे। यहाँ y⁴ है, यहाँ y⁴ है, तो यहाँ क्या लेंगे? y²। अब हमको क्या करना है? बारी बारी से डिवाइड देना है। तो एक बार डिवाइड इधर देंगे, x³ y² डिवाइडेड बाई x³ y²। ओके, तो ये आपका, इसका मतलब ये है कि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आएगा 1। अब एक बार डिवाइड इधर देंगे, y⁴ x⁵ डिवाइडेड बाई x³ y⁴ y⁴ का मतलब हो गया 4 बार y, और x⁵ का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 बार x, और x³ का मतलब 3 बार x, और y² का मतलब y। कुछ प्रैक्टिस के बाद आपको ये करना नहीं पड़ेगा, आप सीधे पावर माइनस करके कर पाएंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 1 क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा y² x²। मैं इरेज कर लेता हूं इसे। तो इस वाले ब्रैकेट में मेरा बच्चा यहाँ पर 1, यहाँ पर मेरा बच्चा y² x²।
आई होप कि प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब प्यारे बच्चों मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक और क्वेश्चन आपके लिए लिख रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि नंबर्स में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ। बड़े से बड़ा नंबर आपको सोचना है। तो आप सोच चुके होंगे कि इन दोनों को सबसे बड़ा नंबर कट करना है, वो है आपका 4। एक्स स्क्वायर और एक्स रेज़ टू पावर 6 में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। और y की पावर 5 और y की पावर 3 में क्या कॉमन ले सकते हैं आप, y की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं। z यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है, तो z में कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब एक बार आप इधर डिवाइड देंगे, एक बार आप इधर डिवाइड देंगे, तो 12x स्क्वायर y रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर y रेज़ टू पावर 3। अब मैं सीधे करूंगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 3 12, इससे ये कैंसिल, यहाँ 3 है या 5 है, यहाँ बचेगा y स्क्वायर, तो ये बचा मेरा 3y स्क्वायर। इसी तरीके से इसका डिवाइड मैं इधर लगाऊंगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पावर बचेगी x की पावर 4 और यहाँ z बचेगा। तो आंसर आएगा मेरा -x की पावर 4 z। तो यहाँ हो जाएगा 3, माफ कीजिएगा, 3y स्क्वायर माइनस x की पावर 4 z। अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहाँ बाहर माइनस लेता तो ये साइन चेंज हो जाते, ये प्लस का माइनस में हो जाता और माइनस का प्लस पे चेंज हो जाता। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।